खुद को फिट रखने और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अगर आप भी आसनों का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि शुरुआत में कौन से आसनों को डेली रूटीन में शामिल किया जाए, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शुरुआती अभ्यास में हमें कौन कौन से आसनों को शामिल करना चाहिए। नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, गलत खान पान और खराब दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य और फिटनेस दोनों बिगड़ते जा रहे हैं। खराब फिटनेस के कारण अक्सर लोग 5 से 10 साल अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, बीमारियों से बचे हुए हैं और फिजिकली फिट हैं, तो आप अपने आप को 5 से 10 साल छोटा दिखा सकते हैं। तो ऐसे में फिट और स्वस्थ रहने के लिए सबसे आसान और उपयुक्त तरीका है योग। जी हाँ, हर रोज 30 से 40 मिनट अगर योगाभ्यास करते हैं, आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको किसी तरह के महंगे इक्विपमेंट नहीं खरीदने हैं, ना ही आपको जिम जाने की जरूरत है। आप अपने घर पर ही कुछ आसनों का अभ्यास करके खुद को फिट रख पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें और जो आसन मैं बताने वाली हूँ उनको अपने डेली रूटीन में शामिल करें। योगाभ्यास केवल हमारे शरीर को ही फिट नहीं रखता, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। कुछ लोगों को लगता है कि योगासनों का अभ्यास बहुत ही मुश्किल है। देखिए, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो हर कोई कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी है कि केवल एडवांस आसन मीन्स हार्ड आसन करने से ही फायदा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आसन का, हर मुद्रा का खुद का अपना बेनिफिट है। अगर हम इन आसनों का हर रोज अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। फिट रहने के लिए सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए कंधों के बराबर अपने पैरों को खोल लें ताकि हम अपने शरीर का बैलेंस बना के रख सकें, ताकि हम गिरे ना। उसके लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए पंजों पर आ जाएंगे। ताड़ासन की प्रैक्टिस करें। जो लोग अभी अभी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पेट और कमर की चर्बी कम होगी, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाइजेशन भी मजबूत होगा। देखिए, फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए जितना ऊपर आप अपनी बॉडी को ऊपर खींच सकते हैं, पूरी बॉडी का पोस्चर भी सही हो जाएगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी। पूरे शरीर की मसल्स खींचनी चाहिए। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से नीचे आ जाएं। शुरुआत में आप 10 तक गिने, उसके बाद 20 गिने, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। कम से कम 30 सेकंड तक एक पोस्चर में रुके रहें। धीरे से नीचे आ जाएं। ऐसा कम से कम 10 बार करना है। जिन बच्चों की हाइट रुकी हुई है, जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग भी इस आसन की हर रोज प्रैक्टिस करें। यहीं से अगला आसन हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए क्या करना है, पैरों में कंधों के बराबर गैप रखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से ऊपर खींचें। उसके बाद दाएं हाथ की तरफ जितना नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे झुकें। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। हमेशा ध्यान रखें कि इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करते रहना है। स्वस्थ और फिट रहने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मैं हमेशा एक ही आसन बताती हूँ, वो है वज्रासन। देखिए, वज्रासन करना कैसे है। इस तरह से घुटनों पर आ जाएं। जिन लोगों के घुटने में दर्द है, घुटने में किसी तरह का दर्द है, तो वो लोग इस आसन को ना करें। इस तरह से पंजे अंदर की तरफ और एड़ियां बाहर की तरफ आराम से बैठें। इससे पूरे शरीर का वजन हमारी पिंडलियों पर आएगा, और पिंडलियों में कुछ ऐसी नसें हैं जिसका सीधा संबंध हमारे डाइजेशन से है। तो इस आसन को आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात को, जब भी आप खाली बैठे हैं तो इस आसन में आप बैठ सकते हैं। इससे डाइजेशन मजबूत होगा। गैस, एसिडिटी मीन्स खट्टी डकारें आती हैं, इस तरह की सभी समस्याएं आपकी सुधर जाएंगी। भोजन के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट आप सभी को वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसको काफी समय नहीं लगता, काफी समय तक वह पेट में नहीं पड़ा रहता और डाइजेशन प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। साथ में ही तनाव दूर होता है, पैरों की मसल्स मजबूत होती हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आप वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं।
यहीं से अगला आसन हम कर लेते हैं बालासन। जी हाँ, जिसे चाइल्ड पोज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप बना लें और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकते जाएंगे इस तरह से। जिस तरह से बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, उसी तरह से इसे चाइल्ड पोज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा करने से तनाव दूर होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। जिनको कमर दर्द है वो भी डेली रूटीन में इस आसन को शामिल करें। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर आप खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो बालासन की प्रैक्टिस करके देखें, बहुत रिलैक्स मिलेगा। 30 सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से ऊपर आ जाएं। हर बार 30 सेकंड रुकते हुए कम से कम 6 से 7 बार इस आसन को रिपीट करें। खुद को फिट रखने के लिए अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से वज्रासन में आते हुए ऊपर उठेंगे घुटनों पर और जितना पीछे आप झुक सकते हैं, दोनों हाथों को कमर पर रख लें शुरुआत में। अगर आप कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप इस तरह से एड़ियों को पकड़ के रुक सकते हैं। कम से कम 20 सेकंड इसी आसन में बने रहें। यह आसन पूरी बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, जो कि हमारी थाइज, हिप्स, कमर पर जमी एक्स्ट्रा फैट को बहुत जल्दी कम करता है। पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। जिन लोगों को घुटने में दर्द है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है या फिर एंकल में किसी तरह का दर्द है, तो वो लोग इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। इस आसन को हर किसी ने अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। देखिए, इस तरह से पेट के बल मैट पर लेट जाएं, दोनों हाथ छाती के बगल में, और श्वास भरते हुए जितना ऊपर आप उठ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, जितना ऊपर आप आ सकते हैं उतना ऊपर आए। इसे कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति सांप के समान बन जाती है। 30 सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से नीचे आए। कम से कम 5 बार इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है और इसी मुद्रा में आप 20 से 30 सेकंड रुकें, ताकि आसन के पूरे लाभ आपको मिल सके। इस आसन की प्रैक्टिस करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। यहाँ पर जमी एक्स्ट्रा फैट बहुत जल्दी कम हो जाती है। जिन लोगों को श्वास संबंधी कोई भी समस्या है, फेफड़े कमजोर हैं, वो लोग इस आसन को जरूर करें। अगले आसन के लिए कमर के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए पूरा श्वास बाहर निकाल दें और हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करें। हेड को ऊपर उठाते हुए चिन को घुटनों से टच करने की कोशिश करें। यह है पवन मुक्त आसन। शुरुआत में आप एक एक पैर से कर सकते हैं इस तरह से। जब आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। जब हम पैर को आगे लेके आ रहे हैं तो श्वास बाहर निकालना है, और जब हम पैर को नीचे लेके जा रहे हैं तो श्वास अंदर भरना है। देखिए, ध्यान रखें कि जब भी आप किसी आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो श्वास लेना ना भूलें। मीन्स कंटिन्यू डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते रहें। इस आसन को करने से पेट में बनी हुई गैस बाहर निकल जाती है। पेट और कमर पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, डाइजेशन को मजबूत बनाता है, हमारे लिवर, किडनी सब पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो इस आसन को कम से कम 5-5 बार करें और अपने डेली रूटीन में शामिल करें। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दंडासन में आ जाएं, दोनों पैरों को आगे फैला लें और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए नीचे। जितना नीचे आप आ सकते हैं उतना नीचे आए, जबरदस्ती ना करें। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमर में दर्द है वो लोग इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। देखिए, इसके फायदे क्या क्या हैं। यह हमारी स्पाइन को मजबूत बनाता है, मीन्स हमारी बैक की मसल्स को मजबूती देता है, पेट की चर्बी को कम करता है, पूरे शरीर को लचीला बनाता है और हमारी थाइस के चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। देखिए, करते समय क्या ध्यान रखना है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमर दर्द है वो लोग इस आसन की प्रैक्टिस ना करें, नहीं तो कमर दर्द ज्यादा बढ़ सकता है। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन है वो भी इस तरह से आगे खींचने की जबरदस्ती ना करें, नेक को झुकाकर यहाँ पर टच करने की कोशिश ना करें। देखिए, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी और हमें यहाँ से अपनी बॉडी को नीचे लेके जाना है इस तरह से, और जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना ही नीचे जाएं। शुरुआत में आप यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आए
उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएं इस तरह से। और शुरुआत में कम से कम 10 सेकंड होल्ड करके रखें, उसके बाद धीरे धीरे समयावधि बढ़ाते जाएं और हर रोज 5 से 6 बार इस आसन की प्रैक्टिस करें। अगले आसन के लिए मैट पर सीधा लेट जाएं और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए अर्ध हलासन की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 10 सेकंड यहाँ पर रुकें, इससे थाइस की मसल्स मजबूत होंगी, पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, पेट की चर्बी भी कम होगी, डाइजेशन भी मजबूत होगा। और उसके बाद पूर्ण हलासन के लिए इस तरह से अपनी कमर को सहारा देते हुए दोनों पैरों को नीचे टिका देंगे। ऐसा करने से फेस पर ग्लो आएगा, बालों की लंबाई भी बहुत जल्दी बढ़ेगी, बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनमें सुधार आएगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा और हमारे हार्ट्स, लंग्स सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कम से कम 20 सेकंड हलासन में रुकने के बाद धीरे से नीचे आए, एकदम से नीचे ना गिरे, इससे आपको चोट लग सकती है, इसलिए धीरे धीरे नीचे आए। शुरुआत में कम से कम 3 से 4 बार इस आसन का अभ्यास करें, धीरे धीरे आप इन आवृत्तियों को बढ़ाते जाएं। बहुत ही आसान आसन जिसे तितली आसन के नाम से जाना जाता है। पहले बद्ध कोणासन में आ जाएं, दोनों तलवों को आपस में मिला लें और दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए दोनों पंजों को टाइटली होल्ड करेंगे और तितली आसन की प्रैक्टिस करेंगे। पैरों को ऊपर और नीचे झटके के साथ फेंकेंगे। यह आसन दिखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत सारे फायदे हैं। यह हमारे पेल्विक एरिया को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को यौन संबंधी समस्याएं हैं, यूरिन संबंधी कोई समस्या है, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी कोई भी समस्या है, क्रैम्प आते हैं, पेट में दर्द होता है या पीरियड्स अप डाउन रहते हैं या फिर प्रेगनेंसी में किसी तरह की समस्या है, तो उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को कम से कम 10 मिनट हर रोज करें और इस आसन से होने वाले फायदों को महसूस करें। तो ये थे आसन जिनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, खुद को फिट रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, खुद को बीमारियों से बचाए रख सकते हैं। इन आसनों को करने से आपको ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।